नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 10 जनवरी का फोर्थ शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, जो कि आने वाली सभी शिफ्टों के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों आज जो पीडीएफ में हम जो कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित और जितने और उनसे डिटेल संबंधित जितने भी और पूछे जा सकते हैं, उन सभी के क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तारंगमेल नृत्य कहाँ पर होता है। यानी कि नृत्य से संबंधित हर बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इससे जितने भी संबंधित और क्वेश्चन बन सकते थे या फिर पूछे जा चुके हैं वो भी मैंने कवर करूंगा इसमें वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, तो तारंगमेल नृत्य अगर बात की जाए ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों गोवा का। कहाँ से, कौन से राज्य से संबंधित है? गोवा के संबंधित है। अब ये नृत्य कब किया जाता है, तो ये नृत्य पहले तो दशहरा को और दूसरा जो है होली के दौरान जो है, यानी दशहरे के त्यौहार यानी दिवाली के समय आप बोल सकते हो, या फिर होली यानी होली और दिवाली एग्जाम्पल आप याद करने के लिए, तो दशहरा और होली के दौरान ये नृत्य किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? ये गोवा में जो है ये किया जाता है। और कुछ और लोक नृत्य जैसे डंडा जात्रा, ये कहाँ का नृत्य है दोस्तों? ये आपका उड़ीसा का है। दादरा ये कहाँ का? ये आपका उत्तर प्रदेश का है। जवारा कहाँ का है? ये आपका मध्य प्रदेश का है। गोरमारिया कहाँ का है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। बिराहा कहाँ का है? बिहार का है। कुम्मी कहाँ पर है? तमिलनाडु केरल का है। फुगड़ी कहाँ का है? तो वो आपका गोवा का। यानी ये जो संबंधित नृत्य हैं ये एसएससी में कभी ना कभी जरूर जो है ये नृत्य पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आपका रासलीला है जो आपका उत्तर प्रदेश से है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपका मोहिनी अट्टम, जो कि अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। मोहिनी जो है ये अट्टम नृत्य ये कहाँ का नृत्य है दोस्तों? ये आपका केरल का है और ये काफ़ी एक लोकप्रिय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम से 100% या चाहे कोई भी पुरस्कार हो या कोई भी जो है नृत्य हो, उससे 100% जो है, यानी कोई कलाकार संबंधित है, किसी को कोई अवार्ड दिया गया है, तो उससे 100% जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे संबंधित एक आपको मैं बुक बता देता हूँ, जो हमारी पीडीएफ आई हुई ई बुक है ये आपकी। तो ये आप बाय कर सकते हो। आपको करना क्या है, ये 9991354849 पर आप मैसेज कर देना, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है हमारी इस बुक में से आया हुआ। अगर किसी को डाउट है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, जो भी व्हाट्सएप पर अगर कोई मंगाना चाहे तो स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट पूछा गया है। और दूसरा ये नृत्य दोस्तों ये स्वयं को, यानी स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए महिलाओं के द्वारा जो है ये किया जाता है। और काफ़ी नृत्य काफ़ी फेमस भी है और हर बार 100% ये एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और इससे संबंधित और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि एसएससी की जितने भी 2022 की जितनी भी परीक्षाएं हैं, वो आपका कांस्टेबल लगाओ, हेड कांस्टेबल लगाए, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, आईएमडी हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर और आपका एडब्ल्यूटी, वो सभी एग्जाम इसमें जो है जीके के अवेलेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, वित्तीय अनुपात किस अनुच्छेद में? कौन सा दोस्तों? वित्तीय अनुपात। तो भारतीय संविधान के जो है भाग 12 में अनुच्छेद 228 से 293 तक केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंधों की जो है ये चर्चा की गई। किससे संबंधित? आपका ये आपका अनुच्छेद भाग 12 में जो केंद्र और राज्य के संबंध में जितने भी वित्तीय हैं वो इसमें जो है ये शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। यानी पानीपत के युद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका फर्स्ट भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और तीसरा भी। जहां तक हमें मोस्ट प्रोबेबली जो व्यू मिले हैं वो उसमें द्वितीय बताया गया है सभी के द्वारा। तो ये कब हुआ दोस्तों? 5 नवंबर 1556 को जो है ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। किसके इसके बीच में दोस्तों? हेमचंद्र या हेमचंद्र बोल सकते हैं या फिर इसको हेमू और अकबर के बीच में जो ये लड़ा गया, जिसमें अगर किसकी अगर बात की जाए, अकबर के सेनापति जो है, अकबर की सेनापति बैरम खां की यहाँ पर जीत हुई, यानी अकबर इसमें जीता था पानीपत के दूसरे युद्ध में। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। दूसरी 1556 में, पहली कब हुई थी वो आपको कमेंट करके बताना, मैं अगली डिजिट बता देता हूँ, 1500 में ही हुई थी। ठीक है, तीसरी और कब हुई थी ये तीनों आपको कमेंट करके बताना है, पहली और तीसरी कब कब हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, केरल की राजधानी कौन सी है? तो केरल की राजधानी है दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम। और अगर बात की जाए केरल की एक भाषा भी पूछी जाए तो यहाँ की भाषा कौन सी है? तो मलयालम यहाँ की आधिकारिक भाषा है, यानी यहाँ की राज्य की
आधिकारिक भाषा का जो है ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर पूछा जाए, यानी सुबह जो पूछा गया था वो आपका तीसरी शिफ्ट में राजभाषा से संबंधित था, जो कि आपका अनुच्छेद 343 में था। 14 सितंबर को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो वो भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, 1980 के क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक रन किसने लगाए थे। ये क्वेश्चन पर दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, ये कंफर्म नहीं हुआ मुझे, यानी ये बताया गया था लेकिन इसमें मैं आंसर में भी कंफर्म नहीं हूँ और क्वेश्चन में भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये इसलिए मैंने ये डाल दिया और मैं पहले आपको बता भी दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, H2SO4 क्या होता है, यानी किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या होता है। तो H2SO4 होता है आपका, रासायनिक नाम भी पूछ सकते हैं, तो ये आपका होगा सल्फ्यूरिक एसिड। और पहले इसे अगर बात की जाए विट्रियल के तेल के नाम से भी जाना जाता था। भारत में इसे गंधक का तेजाब भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, यानी जीके से संबंधित और दूसरा साथ साथ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कौन से, आपका हिंदी से संबंधित भी। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द में है अंशुमन, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर। अगला आपका आता है, ये भी आपका हिंदी से संबंधित है, अंधे को लाठी का सहारा, तो ये क्या है, एकमात्र सहारा होना, तो ये आपका रहेगा। अगला आपका आता है दोस्तों, जल का पर्यायवाची शब्द वारी, पानी, नीर, सलिए, तोय, उदक, अबू, जीवन, पेय, अमृत, मेघ, पुष्प। ये तो दोस्तों आपके आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इससे संबंधित एक जो आपको मैं अदर और बता दूं जो क्या क्या क्वेश्चन जो पूछे गए थे। एक आपका हिरण्यकश्यप से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हिरण्यकश्यप शब्द का वर्ड का यूज किया गया था। दूसरा आपका पावर का विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था। एक मुहावरा और था शायद, दांत खट्टे होना, इस टाइप का एक मुहावरा और भी पूछा गया था। रीजनिंग में आपके नॉर्मल जो सीरीज पूछी गई थी, आपकी न्यूमेरिक सीरीज थी, अल्फ़ाबेटिक सीरीज थी। एक क्वेश्चन उसमें संबंधित था, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा था, जैसे 7 की ये क्वेश्चन था उसमें आपका क्यूब करके +1 करना था, क्यूब करके +1 करना था। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। हाँ, दूसरा एक और था, शरीर की एक जीके का क्वेश्चन और था, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, यानी शरीर की। तो फीमर जो है आपकी सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ये भी जीके का क्वेश्चन एक पूछा गया था, पानीपत के युद्ध से संबंधित था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जल का पर्यायवाची वो भी आपको बता दिया। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है, तो वो केरल का है। और इसका जन्मदाता की अगर पूछा जाए तो महाराजा कार्तिका तिरुमल जो है ये आपके जन्मदाता रहेंगे। ठीक है, तो ये संबंधित क्वेश्चन जितने भी आज हमें मिले थे वो आपके सामने डिस्कस किए हैं। लगातार ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके, डेली एनालिसिस आपको प्राप्त हो सके। हाँ, काफ़ी बच्चे जो है पीडीएफ के लिए मैसेज कर रहे थे बार बार, तो अब इसकी पीडीएफ जो है कंप्लीट जो है आपको 10 बजे आपको 10 से 11 बजे के बीच में आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम जी पर मिल जाएगी अभी रात्रि में, क्योंकि अभी उसके एनालिसिस को कंप्लीट तैयार करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी बनाएंगे, तो वो आपका डाल देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।